जब घर कच्चे हुआ करते थे तो मन सच्चे हुआ करते थे। इसी बात को लेकर के आज हम पहुंचे हैं जिला फतेहाबाद के मुख्यालय में, और हमारे साथ पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे संस्था को, इस रंगमंच को जो है अपनी पैनी नज़रों से, अपने हाथों से एक देख रेख जो है ये करते आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे फतेहाबाद की ये कच्ची हवेली। कच्ची हवेली में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पीछे देख रहे हैं, ये स्वागत द्वार है कच्ची हवेली का, और डिटेल से जो है बेसिकली हम अंदर जा करके और एक एक चीज़ से आपको रूबरू करवाएंगे। सर हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं कच्ची हवेली का एड्रेस बताना चाहूँगा कि ये रतिया रोड पे है, कुलदीप पैलेस के। तो इतिहास बना और पनिहार इनकी डोल, कान तरसते सुनने को सोट सी के मीठे बोल। जी हाँ, ये कहावत जो है आजकल लुप्त प्राय होती जा रही है, और इसी कहावत के साथ साथ लुप्त होते जा रहे हैं पनिहारियों के वो कुएं। पीछे जो कुआं हम देख पा रहे हैं, ये कुआं प्राचीन समय में जो है, आज से बहुत समय पहले यही एक मात्र साधन हुआ करता था गाँव के अंदर, शहरों के अंदर। और जिस गांव या शहर में जितने ज़्यादा कुएं हुआ करते थे, उतना ही ज़्यादा वो गांव और शहर जो है विकसित या समृद्ध कहलाता था। इसी कुएं को हम देख पा रहे हैं कच्ची हवेली में, पुरानी निशानी के तौर पे। और कुएं के अंदर एक पुरानी जो चीज़ आपको और नज़र आ रही है, ये डोल नहीं है। डोल कुएं के अंदर जो है नीचे जाकर के पानी उसमें लेकर के आते थे। ये रेहट है, इसके चारों ओर बैल चलते थे, और ये रेहट अपने आप घूमता था। एक स्वचालित ऑटोमेटिक जो है पानी नीचे से लेकर के बाहर निकालते थे। खासतौर पे सिंचाई के लिए जो है इसका प्रयोग हम करते थे। सर इसके बारे में बताएंगे कि इसके बारे में ये कैसे इनके दिमाग में विचार आया कि पब्लिक को इन चीज़ों के बारे में जो है जानकारी दी जानी चाहिए। सर प्लीज़। जो अब जैसे जनरेशन चेंज होते जा रही है, जो चीज़ें लुप्त हो गई हैं, हम अपने बच्चों को उनको दिखा सकें कि भाई हमारे पहले ये था, जिससे हम बुजुर्ग लोग जो हमारे दादा परदादा खेतों में पानी लगाते थे, उसको रहट बोलते हैं। कि आज का जो मोबाइल से जुड़ा हुआ बच्चा वो नहीं बता पाएगा। यदि वो देखेगा तो वो कभी भूलेगा नहीं, और इसको यूज करेगा तो वो बिल्कुल आज के समय में कहां से कहां तक पहुंच गई है, और शिक्षा के साधन भी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कच्ची हवेली में, ये जो एग्जाम्पल हमारे सामने दिखाई दे रहा है, एक तख्ती विद्यार्थी रखा करते थे, और उस समय उस तख्ती को सुबह हर रोज उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी जो है उसका लेप लगा करके बच्चे जो है स्कूल में जाया करते थे, और अध्यापक जो है उनसे तख्तियां लिखवाया करते थे। और ये कहावत बाद में बन पड़ी कि जो विद्यार्थी तख्तियां लिख करके आया है, उसकी लिखाई, उसकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाया करती थी। ये हम देख पा रहे हैं बच्चे, स्कूली बच्चे जो है डिस्प्ले किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। इनके हाथों में तख्तियां हैं, और इसी प्रकार की तख्तियां हमारे समय में खास करके हम कह सकते हैं कि 1996-97 के बाद ये तख्तियां जो है गायब हो गई थी। इससे पहले ये तख्तियां प्रचलन में थी। हर विद्यार्थी के पास तख्ती हुआ करती थी, एक शाही कलम और दवात, वो जो है विद्यार्थियों के पास हुआ करती थी। एक बहुत ही अच्छी अनोखी चीज जो है हम यहाँ देख पा रहे हैं। एक हरियाणवी जिसको कहावत या रागनी हम कह सकते हैं कि कुएं पे लुगाइयां दौरे काम के फकीर का, ये सीधी सीधी बात हमें यहाँ दिखाई दे रही है। पुराने जमाने में प्याऊ लगाया करते थे, या कुएं के पास जो आदमी होता था उससे जो है मांग करके पानी पीते थे। कुएं को एक जो है प्योर, अच्छी, शुद्ध चीज, हम शुद्ध स्थान जो है मानते थे, तो दूसरे के हाथ से पानी जो है वो पिया करते थे उस समय। तो ये एग्जाम्पल भी हमारे सामने यहाँ है। ये जो हम चीज देख रहे हैं, ये वाहन रेहड़ी से थोड़ा अलग। पुराने समय में जब कुम्हार जो है, कुम्हार के घर से ही बनी सारी चीजें हमारी रसोई घर में प्रयोग हुआ करती थी। इस प्रकार का जो है एक अनोखा अलग जो है डिजाइन का ये वाहन हम देख पा रहे हैं। रेहड़ू जो हरियाणवी में हम कहते हैं उससे ठीक थोड़ा बड़ा, कुम्हार प्रजाति के लोग जो है इसका यूज किया करते थे। और आज ये ऐसा असेंबल करके, जोड़ तोड़ करके ये चीज़ें जो है यहाँ तैयार की गई है। ये हमारी प्राचीन विरासत को जो है यहाँ संजोने का काम किया गया। और हरियाणवी बात जो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे हरियाणवी एग्जाम्पल हमारे सामने है कि भाई जिनके दूजे काली उनके रोज दिवाली। ये जो चीज़ है, मुर्रा नस्ल की हमारी हरियाणवी भैंस जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है, और उसका भी जो है यहाँ पर जो एक डिस्प्ले दिखाया जा रहा है किस प्रकार ये भैंस जो है। और मुर्रा भैंस का किसी घर में होना समृद्धि का प्रतीक है। भुआ केसरो हम देख सकते हैं, भुआ आया करती थी, ज़्यादा बड़े परिवार हुआ करते थे, 2, 3, 4 बुआ जो है घरों में हुआ करती थी। और बुआ का जो चित्र जो हमारे सामने स्टैचू जो है वो यहाँ पर है। और कैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, इससे अलग दादा पोता, दादा और पोते की जो है, पोता जो है दादा का आखिरी मित्र होता है, और दादा जो है पोते का जो पहला मित्र होता है। पहले और आखिरी मित्रता की ये निशानी हम यहाँ देख पा रहे हैं, किस प्रकार से दादा अपने पोते को कंधे पे बैठा करके और कैसे उसको झूला झूला करके
और जो है उसका मनोरंजन करता है। आज के ज़माने में ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो है नाई, पुराने ज़माने में जो नाई है और किस प्रकार से हजामत करके, जैसे जैसे जब भी कभी कोई जो है गांव में जाता था या बाहर अपने आप मिलने जाता था, ससुराल में जाता था, तो नाई के पास आकर के अपने बाल वगैरह जो है कटवाया करता था। और नाई का एक बड़ा अहम रोल था। नाई और ब्राह्मण उस समय जो है किसी भी शादी विवाह में और समाज में जो है अहम रोल अदा करते थे। तो ये हम यहाँ सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि नाई जो है स्टैचू के माध्यम से किस प्रकार से हजामत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। चिट्ठी नहीं चिट्ठी आपने सुना होगा, चिट्ठी आई है, वो गीत भी सुना होगा। ये उस जमाने के गीत हैं जब इस प्रकार के डाकघर हुआ करते थे। ये पुराने डाकघर और ये जो पोस्टमैन हमें दिखाई दे रहे हैं, डाकिया जिसको हम कहा करते थे, इनके हाथों में जो चिट्ठियां हुआ करती थी बड़ी समृद्धि का, खुशी का प्रतीक हुआ करती थी। सुख और दुख के सभी जो संदेश जो है वो डाकिए के माध्यम से हमारे पास आया करते थे। आजकल जो है ईमेल का जमाना है, ईमेल के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं। ये पुराने जमाने का सूचना गर्म कह सकते हैं, चिट्ठियों के माध्यम से लिखी हुई हमारी चिट्ठियां हमारे पास आया करती थी। तो हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं। आओ लुप्त प्राय, आज के जमाने का लुप्त प्राय होते जा रहा ये वाहन साइकिल। किसी जमाने में साइकिल का होना जो है एक बहुत अच्छी खुशी, एम्बेसडर कार का होना और साइकिल का होना एक समान बात हुआ करती थी। और साइकिल जो है, एक सबसे बड़ी खास बात साइकिल की ये है कि इसमें फ्यूल, कोई ईंधन का प्रयोग नहीं होता और साइकिल से जो है व्यायाम भी हो जाता था। बहुत ही अच्छा एक साधन हुआ करता था जो हम देख पा रहे हैं। आजकल बाइक ने जो है और अन्य साधन ने, वाहन व्हीकल्स ने जो है इसको खत्म सा करके रख दिया है। इसकी भी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार के ये ताले ठीक करने वाले चाकू, छुरियां और अन्य सामान बेचने वाले साइकिल का प्रयोग किया करते थे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ। ये हरियाणा के जैसे कि ये चेतक स्कूटर, वो गा रहा है पंजाबी सिंग, मतलब गांव को सुना रहा है पूरे उसको। मुख्य आकर्षण जो हम देख पा रहे हैं, कच्ची हवेली का मुख्य आकर्षण हम देखेंगे। ये जो पूरा का पूरा पैनोरमा व्यू हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये पूरा का पूरा दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, जरूर किसी 5 स्टार होटल के अंदर आपने ऐसा देखा होगा। और सामाजिक फंक्शन जितने भी हमारे यहाँ हुआ करते हैं, होते हैं हमारे परिवार में, कोई प्री वेडिंग है या अन्य कोई कार्यक्रम है हमारा, वेडिंग के दौरान या कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, किसी भी प्रकार का हमारा सामाजिक कार्यक्रम जिसमें हमें एक अच्छे संस्थान की जगह की जरूरत होती है, ये जगह हमारी इच्छाओं के मुताबिक हमारी सामाजिक मांग को पूरा करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी सुसज्जित सुबोधित चीज जो हम देख पा रहे हैं। इधर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ सामने जो है नजर आ रहे हैं संगीत। संगीत में वातावरण जो है यहाँ अभी आपको देखने को मिलेगा। सामने जो है पूरा संगीतज्ञ जो है वो अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो चीजें बनाई गई है, पुराने जमाने में इस प्रकार के जो चीजें हैं वो हुआ करती थी, संगीत के साधन हुआ करते थे। ये सब चीजें जो है आज की यंग जनरेशन को किस प्रकार से हम जो है एक तालमेल बैठा करके सारी चीजें दिखा पा रहे हैं। एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, खान पान को लेकर के पूरा शुद्धता जो है यहाँ पर रखी जाती है। फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको, कोई प्री वेडिंग है, कोई मीटिंग है, सेमिनार है या हमारा सामाजिक कोई भी कार्यक्रम है, पूरा का पूरा सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं। हमारे साथ श्री प्रताप सिंह जी तोमर हैं, इस संस्थान को जो है वो मैनेज किए हुए हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था इनके हाथों से होकर के गुजरती है। एक बार ये आपको बताना चाहेंगे सर, प्लीज। जी, आप सभी को नमस्कार। आपको ना एक छत के नीचे सारी सुविधा मिलती है। फतेहाबाद जैसी सिटी में आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जैसे इवेंट हो गए, अभी हम 31 का भी इवेंट कर रहे हैं जिसमें लिमिटेड सीट है, 500 सीट है। बाकी यहाँ पे आके हरियाणवी सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है जो यहाँ पे शूटिंग होते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग है, अब वेडिंग भी करा सकते हैं। बहुत सारा स्पेस है,
1500 लोगों तक की गैदरिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मल्टी कुजिन टाइप का रेस्टोरेंट है, इनसाइड बैंक्वेट हॉल है। यहाँ पे हम हर टाइप के इवेंट कर सकते हैं एक छत के नीचे और सुकून भरी जिंदगी जी सकते इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक बार रुक करते हैं हम जो हमारे सामने म्यूजिशियन बैठे हैं उनसे हम जो है रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपकी एक झलक जो है हमारे दर्शकों को जो है हम दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ बी रेडी। वेलकम टू कच्ची हवेली। तो आइएगा। हो दम नाल गम परागीरा, नाल गम परागीरा जावे, जिवे गमेगा करागीरा जावे, दम नाल गम परागीरा जावे, करागीरा जावे। मेरा जान जिस्म ते जान ईमान भी तू, मेरा रब इल्म कुरान भी तू, सिर कदम ते धरागी राजावे, सिर कदम ते धरागी राजावे, जिवे कहेगा करागी राज। अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा पे लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, मैं फिर नीर मरण में जाऊं, घूंघट काला सा काटू ना कसर गालूंगी, घूंघट काला सा काटू ना कसर गालूंगी, दामन पैर मटक के चालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक के चालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक के चालूंगी। दो संस्कृतियों का मेल हमने देखा था, सुना था। हम देख करके आए हैं हमारी पुरानी पहचान, पुरानी संस्कृति, पुरानी वो चीज़ें जो लुप्त होती जा रही हैं। अब हम आपको रूबरू करवाना चाहेंगे हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी जो डिमांड होती है, पाश्चात्य संस्कृति जो हम पर हावी होती तो जा रही है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की कुछ वो अच्छी चीज़ें जो हम अडॉप्ट कर सकें, हमारी संस्कृति में हम जो है धारण कर सकें। एक कहावत भी हमने सुनी होगी कि यूनान मिस्र सीरिया मिट गए, कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो अन्य जो संस्कृतियां हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें जो है हम अपने संस्कृति के भीतर समाहित कर लेते हैं, और उसी की एक झलक हम देख रहे हैं हमारे यहाँ। किसी भी प्रकार का प्री वेडिंग सून है, किसी भी प्रकार की कोई और शूटिंग जो है, ये स्विमिंग पूल आप देख पा रहे हैं फिल्मों में या 5 स्टार होटल में आपने देखा जो सिनेरियो, पार्टी हॉल, यही सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की शूटिंग, किसी भी प्रकार की प्री वेडिंग शूटिंग और या अन्य पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की कोई शूटिंग या अन्य कोई कवरेज अगर हमारी कोई यंग जनरेशन करना चाहती है तो उसके लिए भी स्वागत है। आइए, देखिए या बैठिए। एक बार कच्ची हवेली में जब भी आप आएंगे तो इन सब चीज़ों को देख करके आपके अंदर जो है सहज ही एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। सो साडे एमडी सर मिस्टर हरप्रीत सिंह जी उन्होंने वालों पिछले 4 सालों की मेहनत है जी कच्ची हवेली फतेहाबाद। ये साडी हवेली नहीं, ये तुहाडी हवेली है। ते टिकटां 2 बुक करा लियो। नंबर साडा कच्ची हवेली फतेहाबाद इंस्टाग्राम तो ले लियो जी। जिथे कहेगा मैं रूबी नाल तेरे, कहेगा मैं रूबी नाल तेरे, टिकटां 2 ले चलेगा चलूंगी नाल तेरे, टिकटां 2 ले ली। चलेगा चलूंगी नाल तेरे, टिकटां 2 ले ली। चलेगा चलूंगी नाल तेरे, टिकटां 2 ले ली। ओ कच्ची हवेली के
अगले पड़ाव पर हम लिए चलते हैं आपको। जैसा कि हम देख पा रहे हैं चाचा बिशन सिंह का मकान। तो ये पूरा का पूरा मकान जो है चाचा बिशन सिंह मेमोरियल हाउस। बिशन सिंह एक रिनाउंड पर्सनैलिटी फतेहाबाद के हुआ करते थे, अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हीं की याद में उनके मकान का डिजाइन जो है, कैसे वो रहा करते थे, क्या उनका जीवन था, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं। काफी पुरानी चीजें हमें यहां भी देखने को मिलती है। खुरली या हमारी बागड़ी भाषा में ठाण जिसको हम कहते हैं पशुओं के लिए, ये इस प्रकार का हुआ करता था। और यहाँ पीछे जो है ये हाथ से चारा काटने वाली मशीन, कसरत की कसरत और काम का काम, दोनों चीजें यहाँ पर हुआ करती थी। आंगन के बीच का पेड़, हमारी बहुत सी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का प्रतीक ये पेड़ आंगन के बीच का। और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, पुरानी हमारी माताएं, ताई, चाचियां ये खुड्डा बनाया करती थी। ये पुराने घर के स्टोर हुआ, कीमती चीजें, यहाँ तक कि घी, वो चीजें हम स्टोर करके रखा करते थे। आटा, बेसन, सारी चीजें उस समय जो है, आज के समय के स्टोर नहीं थे, चीजें जो है खराब ना हो जाए, इन प्रकार के स्टोर में जो है वो रखी जाती थी। ये आइए इधर हम, पिंजरे नुमा चीज जो है, इसके नीचे खाने पीने का सामान, जो रोजमर्रा खाया पिया जाता था सामान, वो इसके नीचे रखा करते थे, कहीं कोई कुत्ता या बिल्ली जो है उनको जो टच ना करे। मुख्य रूप से दिखाना चाहेंगे, ये बिलोना है, बिलोना है। इसके ऊपर के ये लकड़ी जो है, इसको नेड़ी और ये जेरनी हरियाणवी भाषा में, ये बिलोना जो पद्धति है, सबसे शुद्ध घी जो है आज के समय का या पुराने समय का, वो इसी पद्धति से प्राप्त किया जाता है। ये चीज जो है वो लुप्त होती जा रही है। अंदर हम देख चाचा बिशन सिंह जी जो है वो समझा रहे हैं, उनका स्टैचू है। उनके पास जब भी किसी प्रकार का कोई मामला आया करता था तो वो इस प्रकार से पास में बैठा करके चीजों का निवारण किया करते थे, समस्याएं सुनते थे। तो ये हम देख पा रहे हैं स्टैचू के माध्यम से। वही पुराने जमाने के टीवी है, वही रेडियो है। आइए, किसी किसी रेलवे स्टेशन की छत पे आज भी आपको ऐसे पंखे एक धरोहर के रूप में हमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ये जो बिजली के स्विच हुआ करते हैं, 50 साल पहले के ये स्विच हैं। आज के ज़माने में ऐसे स्विच जो है हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और ये जो है सिलाई करती हुई महिलाएं, जब सिलाई मशीन का दौर आया था उसमें महिलाएं जो है सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम किया करती थी। और ठीक पीछे जो बक्से देख पा रहे हैं, और ये जो चरखे को लेकर के पंजाबी संस्कृति में बहुत से गीत बने हुए हैं और कई कवियों ने भी चरखे को अपना माध्यम बनाया है। और साथ में जो अलमारी और जो ये दो चीजें जो देख पा रहे हैं हम, ये तेल लाने के लिए जरीकन या कैनी जिसको हम कहते हैं। ठीक पीछे कोने में औंखली और मुसल और औंखली जो है पड़ी है। और ऊपर जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, एक बर्तन जो है वो आज का हम कह सकते हैं इस जमाने में भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, बाकी सारे के सारे एंटीक हैं। वो गिलास जो हम देख पा रहे हैं एक कोने में, इतने बड़े गिलास जो है मेहमान को लस्सी या दूध इन गिलासों में दिया करते थे। और वो मेहमान उस समय के हमारे जनमानस ये जो बड़े बड़े गिलास जो है वो यूज किया करते थे। ये कढ़ाई है और ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। आइए एक बार फिर चलते हैं, आपसे रूबरू फिर से करवाते हैं हम तंदूर जो है आजकल जो है फिर से अपने आप को एक नए परिवेश में, हमारी शादी विवाह में ये अपने आप को बनाए हुए है तंदूर, जो कि हम देखते हैं पुराने जमाने का तंदूर इस प्रकार से हुआ करता था। इसके ठीक साथ में जो है हारा, ये चीज भी लुप्त होती जा रही है। हमारी माताएं, चाची, ताइयां जो है हारा बनाया करती थी, उसकी छत लगाया करती थी। इस हारे में क्या होता था, दूध को इस हारे के अंदर आग जला करके ऊपर रखा जाता था, सारा दिन वो दूध उबला करता था। कढ़ावणी हरियाणवी भाषा में कहते हैं, यहां पर हुआ करती थी दूध की। शाम को उस दूध को जो है जमाया जाता था, दही बनाया जाता था। ये हारा है, इस हारे में ये सारी प्रोसेस हुआ करती थी। इसकी छत लगाई गई है ताकि बारिश के मौसम में ये छत से जो दूध हमारा खराब ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ हम देख किस प्रकार की किचन हुआ करती थी उस समय की। ये जो है एक फ्रिज नुमा अलमारी जो हम देख पा रहे हैं, चारों ओर इसके जो है एक जाली लगी हुई है जिससे चीजें जो है वो ठंडी रहे और गर्म चीज जो है वो ठंडी हो सके गर्मियों के अंदर। और ये चूल्हे, इस प्रकार के चूल्हे और चूल्हों के ऊपर जो है ये बड़े बड़े बर्तन रखे हैं दिखाई दे रहे हैं चाचा बेसन। ये पुरानी की पुरानी हमारी सारी हरियाणवी संस्कृति मिला जुला समावेश जो है हम देख पा रहे हैं। किसी भी उन्नत समाज में जरूरी नहीं कि सारी चीजें ठीक ही हो, कुछ चीजें जो है ठीक होने के साथ साथ नकारात्मक चीजें भी हमारे साथ समाज में घटित होती आई हैं। और कुछ चीजें नकारात्मक चीजों को दिखा करके उनसे शिक्षा लेना भी जो है मानव समाज का जो है एक बहुत ही अच्छा पार्ट रहा है। ऐसी ही मिली जुली चीजें जो है हम देख पा रहे हैं। आगे का हमारा जो सेशन है
वो इन्हीं सब बातों से प्रेरित होने वाला है। हमारे इतिहास से हम क्या शिक्षा लेते हैं, हमारे ऐतिहासिक नायक कौन कौन है, वो सब इस सेशन में हम देख पा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हमारा जो एरिया है जाट बहुल एरिया है। यहाँ के जाट जो है उनकी एक छवि, हुक्का, मूछों पे ताव, है ना, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, ऐसी एक सोच जो है। ठीक ऊपर जो है तंबाकू और हुक्का ऊपर रखा हुआ है। ऐसी ही अगली जो है चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो सीख है, जो सामान जो है दुल्हन को दिया जाता था एक गिफ्ट के तौर पर माँ बाप की तरफ से, यहाँ हम दिखा पा रहे हैं आज के समय में कि ये जो हमारा संदेश है, दुल्हन ही दहेज है, आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। ऐसा होना भी चाहिए। दिखावे की होड़ में आज के समय में दहेज जो है वो एक बुराई बन चुका है। हमें इस बुराई से बचना चाहिए। किसी समय में दहेज को अच्छा माना जाता था, उस जमाने में जरूर अच्छा रहा होगा। ठीक इसके साथ साथ हम रुक कर, ये जो है हमारे ठीक फतेहाबाद जिले में ये समस्या जो है, जैसा कि हम नशे की समस्या देख रहे हैं, हमारा नौजवान युवा पीढ़ी जो है नशे की पूरी गिरफ्त में है और पूरा प्रशासन फतेहाबाद में एक मुहिम चलाए हुए है कि नशे से कैसे हमारी यंग जनरेशन को जो है दूर रख सके। और ये डिस्प्ले जो दिखाई जा रही है, जो होगा नशे का आदी उसके जीवन की होगी बर्बादी, ये तस्वीरें बयां करती है कि नशा कितना खतरनाक है। पूरी तस्वीरों के माध्यम से हम नशे के जितने भी साइड इफेक्ट हैं वो हम देख पा रहे हैं, हार्म। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीजें हम देखेंगे। बाबा फरीद, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। बाबा फरीद जो हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों जमात को एक दृष्टि से देखते थे और बहुत ही इनका प्रसिद्ध दोहा, मोही पीर देखन की आस, ए दो नैना मत छुइयो। मतलब काग पक्षी जो है इनके पास आया था तो कौवे को जो इन्होंने कहा था कि ये दोनों आंखें जो है मेरी मत निकालना, बाकी सारा शरीर चाहे आप नोच के ले जाना। ऐसे हमारे बाबा फरीद जो थे। और अब हम रुक करते हैं हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी की बदौलत जो है आज हम इस मुकाम पे हैं। हमारे बहुत ही जाने माने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, और जैसा कि हम ऊपर देख पा रहे हैं सरदार उधम सिंह, लंदन में जाकर के जनरल डायर को तो सरदार उधम सिंह जी ने जो है वो बदला लिया था। तो ये बहुत ही एक जो है इंस्पायरेशन स्टैचू हम यहाँ देख पा रहे हैं और हम सैल्यूट करते हैं हमारे सारे फ्रीडम फाइटर। हमारी प्राथमिक पाठशालाएं किस प्रकार की हुआ करती थी हम दिखाना चाहेंगे। बहुत ही सारी चीजें पुरानी बुरी नहीं होती, सारी चीजें अच्छी जो है वो अच्छी नहीं होती। ये हमारा क्लासरूम है उस समय का। जमीन पे बैठाने का मकसद ये होता है कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की, धरातल की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण विद्यार्थियों के साथ बना रहे। और पीछे जो एक सजा हुआ करती थी मुर्गा बनाया जाना, आज के समय में एक उपहास है, लेकिन कानों को पकड़ के रखने से मेमोरी पावर शार्प होती है और हाथों को घुटनों के बीच में रखने से हाथों के पॉइंट जो एक्टिवेट होते हैं। ये सारा का सारा जो है क्लासरूम हम देख पा रहे हैं। स्वास्थ्यवर्धक भी है और ब्लैक बोर्ड, शामपट जो है आज डिजिटल बोर्ड ने इसकी जगह ले ली है। तो एक सच्ची तस्वीर पाठशाला की हमने पुराने जमाने के एटीएम ये हम देख पा रहे हैं। रल्दू बनिए की दुकान, रल्दू नाम जो है बड़ा प्रसिद्ध नाम है। पुराने हरियाणा की बात करें, पंजाब की और राजस्थान की बात करें तो पुराने जमाने के एटीएम ये सेट हुआ करते थे, यहीं से पैसे का लेन देन चला करता था। पुरानी करेंसी हुआ करती थी, सोना और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, नकदी करेंसी, कागज की करेंसी उस समय नहीं हुआ करती थी। हम देख पा रहे हैं लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोले सरकार ने, उसी की मुहिम के चलते जो है ये चीजें हम देख पा रहे हैं। महिला अध्यापिका हमारे सामने है और बच्चों को संबोधित करती हुई जमीन पे बैठा करके, ठीक 30 साल पहले का ये क्लासरूम, जमीन पे बैठा करके टाट पट्टी वहां पर बच्चे बैठ करके जो है शिक्षा ले रहे हैं। ये सारा का सारा सदन हमने देखा। इस पूरे सदन में हमें इतिहास से सीख लेने की जरूरत है और भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, किन बुराइयों को हम छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें कच्ची हवेली के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। आप जरूर आइए, विजिट करिए और देखिए, समझिए। डर के आगे जीत है ऐसा हमने सुना है, लेकिन यहाँ से डर शुरू होता है। कच्ची हवेली ने एक डर को अलग ही अंदाज में पेश किया है। इस पूरे सदन को हम विजिट करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से एक भय वाला माहौल जो है एक सस्पेंस के साथ यहाँ बना हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं। कौन है?
आपके सामने है। ये ऊंट गाड़ी जो है आज भी बीएसएफ के हमारे नौजवानों को कैमल राइडिंग सिखाई जाती है। बीएसएफ के जवान अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर कैमल उनके पास हुआ करते हैं। और कैमल की बात करें हम तो इसकी हरियाणवी में थुई कहे ना, 2 थुई वाले कैमल भी होते हैं। ये सिंगल थू का इसके पास जो है हम्प होता है, हम्प तो सिंगल हम्प का है, डबल हम्प के भी जो है कैमल हुआ करते हैं। ये कैमल मरुस्थल का जहाज आता है। ठंड में जो है यहाँ अलाव जला करके हाथ सेकने का काम भी हम कर रहे हैं। और ठीक हमारे पीछे हम देख पा रहे हैं बोटिंग। कैनोइंग इससे थोड़ा बड़ा होता है और बोटिंग का एरिया जो है थोड़ा सीमित रखा गया है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उत्सुकता का विषय बोटिंग रहता है। और ये बोट हम देख पा रहे हैं, ठीक इसको डिज़ाइन किया गया है पुराने ज़माने की जो बोट है, कश्तियाँ जिसको हम कहते हैं, नौका थोड़ी बड़ी होती है इससे। ये कश्ती घुमा करके बच्चे जो है आनंदित होते हैं यहाँ पर, खासतौर पर स्कूली बच्चे। और सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें दिखाई दे रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसको हम देख पा रहे हैं, एक विदेशी झलक संस्कृति की भी हमारे सामने है। और ये था हमारा बोटिंग एरिया। ये थी आज की हमारी विजिट कच्ची हवेली फतेहाबाद। इस पूरे के पूरे संस्थान को, इस सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने वाली इस जगह को हमने विजिट किया है। हमारी सारी टीम यहाँ मौजूद है। सारी चीज़ों को देखने के बाद, विजिट करने के बाद हम आपको लिए चलते हैं इनके संस्थापक सदस्य हॉल एंड सोल, जो इनके मालिक हैं, जिनकी जद्दोजहद से, मेहनत की बदौलत ये संस्थान बन पाया है। और हम बात करेंगे साथ में इनके मैनेजर जो हैं श्री प्रताप सिंह जी से भी। आइए आपको लिए चलते हैं और बातें करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं, ये जो चीज़ें हमने देखी, कच्ची हवेली जो पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट रहा है, इनके हॉल एंड सोल मुख्य सूत्रधार जिनके रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम के, उनसे हम ये जानना चाहेंगे, इतनी जद्दोजहद के बाद, एक जिद करके, एक संघर्ष के साथ, एक मंसूबे के साथ इन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट को लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है, क्या आने वाले जीवन में शहर फतेहाबाद के लिए या इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, इन फ्यूचर भविष्य के लिए इनके पास क्या है, मिलते हैं, इनसे बात करते हैं पूरे इस प्रोजेक्ट के लिए जिन्होंने मेहनत की है। सर से पूछना नमस्कार जी। तो सर ने बहुत बड़ी बात कही है, तो उसके पीछे मेहनत ठीक है, मेहनत मेरी रहमत तेरी। अब ये बात की बात है, जनता कैसे इसको किस व्यू से एक्सेप्ट करती है। मेहनत तो करवा दी और चीज़ एक देन बन गई फतेहाबाद ज़िले के लिए, तो इसका फ्यूचर क्या रहेगा ये जनता पे मुनस्सर है, इसको किस ढंग से एक्सेप्ट करती है। बहुत मेहनत से, और हमारी ये सोच थी, जद्दोजहद से ये चीज़ तैयार हुई है। उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि फतेहाबाद की पहचान कच्ची हवेली के नाम से जाना जाए फतेहाबाद, बस यही मेरी इच्छा थी। जैसा कि हमें अभी यहाँ आने पे पता चला है कि पंजाबी संस्कृति की एक बहुत ही अच्छी चीज़, सभ्याचारक मेले तो हुआ ही करते हैं, एक पंजाबी विरसा जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि एक लुप्त प्राय चीज़ हो चुकी है। पॉप संगीत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध होता जा रहा है, लेकिन आने वाले 31 दिसंबर को इन्होंने सुनने में आया है हमें कि एक बहुत ही अच्छा सभ्याचारक मेले और विरसे का मेल जोल हमें देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी यही कोशिश है जी, जो लोक गीत हमारे पारंपरिक चलते थे, पंजाबी हरियाणवी, उसी कल्चर को हमने पेश करने की कोशिश की है। उसी तरह का लाइव सिंगर हमने पेश करना है जनता के सामने, और हमें लगता है कि लोग बहुत पसंद करेंगे। तो ये अभी आपने देखा कि एक कोई खाली प्रोजेक्ट नहीं है। इन्होंने बताया कि भविष्य के लिए जनता जनार्दन तय करती है, पब्लिक तय करती है, आम लोग और लोगों के मंसूबे तय करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना अजीम है और कितना शानदार आने वाले समय में रहने वाला है। और
एक विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि एक शख्स जो लगातार वर्षों से इस फतेहाबाद शहर के नाम को दूर तक ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि 31 दिसंबर जो ये प्रोग्राम रहने वाला है, इसमें आप सब जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं पूरे हरियाणा से, मैं गुजारिश करूँगा कि आप कच्ची हवेली आइए, सबसे पहले आइए, अपना स्थान सुनिश्चित करिए और जाते जाते हमें ज़रूर बता करके जाएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा। ये जो हम देख पा रहे थे कच्ची हवेली फतेहाबाद से, और इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है अपनी पैनी नज़रें बनाए हुए हैं, यानी कि एक सतर्कता के साथ क्वालिटी मेंटेन किए हुए हैं हमारे साथ श्री प्रताप सिंह जी तोमर, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर यहाँ के हैं। हर एक चीज़ इनकी देख रेख से होकर के गुजरती है। इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो फील्ड इन्होंने चुना है, सबसे पहले फतेहाबाद में आप आए हैं, यहाँ आने के बाद ये जो प्रोजेक्ट आपने लगा रखा है, इसका और फतेहाबाद शहर का आपस में क्या मेलजोल रहने वाला है, इसके बारे में बताइए। जी नमस्कार आप सभी को। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ एक ये पिकनिक टूर नहीं है, ये एक आप आने का यहाँ पे एक सुकून भरी ज़िंदगी जो लुप्त हो चुकी है, जो हमारा आजकल लोग जो मोबाइलों में बिजी हो गए, वो यहाँ आके शांति और सुकून आप देख सकते हैं कि हर जगह हरियाली है और फिर 5 स्टार वाली फीलिंग मिलती है, चाहे खाने को लेके हो, चाहे आपको सर्विस को लेके हो, चाहे यहाँ आपको बैठने की व्यवस्था हो, हर चीज़ की आपको यहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगी वो हम एक अच्छी सर्विस देने के लिए कोशिश करते हैं फतेहाबाद वासियों को और यहाँ के हरियाणा वासियों को। सार हो, चाहे सिरसा हो, चाहे भुट्टो हो, रतिया हो, यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ हर लोग आके विजिट करे, अपने बच्चों को लेके आए, अपने फैमिली के साथ आए। और जो 31 का हम बड़ा इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे, पहली बार इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है फतेहाबाद में, एक कच्ची हवेली में। तो आप सब लोग यहाँ पे आके एंजॉयमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, जो सांस्कृतिक तो है ही है, जो विरासत लुप्त हो चुकी है, उसके साथ आपको एंटरटेनमेंट पार्ट भी है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी बोट राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, बुल राइडिंग है, वो भी आप यहाँ पे, गाला बुफे डिनर है वो भी आप ले सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल टिकट प्राइस है पर पर्सन की है 2000 रुपीज़, कपल के साथ आते हैं तो 2999 रुपीज़ है। एक खालिस्तान आपने फतेहाबाद शहर का जो है वो पूरा कर दिया है। जी, बचपन में हम सुना करते थे क्लास में कि खालिस्तान भरिए। जी, फतेहाबाद शहर को लेकर के ये बात हमेशा चला करती है कि ये जो न्यूली बिल्ट डिस्ट्रिक्ट है, जी, नया हाल ही में बना है, पुराना इतना डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हिसार का ये पार्ट हुआ करता था। और यहाँ हिसार में जितने सुख सुविधाओं के साधन जो थे जी, वो जिला फतेहाबाद में हमें देखने को नहीं मिलते थे। एक खालिस्तान बनने का काम इन्होंने किया है और एक रिलायबल रेट के ऊपर, जैसा कि सर बता रहे थे, रेट जो है इतने रिलायबल आपने रखे हैं, इसका क्या कारण है? जी, यही है कि सर कुछ लोग, जैसे अभी सर्दी का माहौल है, धुंध ज़्यादा पड़ रही है, लोग इंजॉयमेंट न्यू ईयर मनाने के लिए हिसार और ये गुड़गांव दिल्ली जाते थे, यंग एज के बंदे। तो हम चाहते हैं कि एक ही आपके शहर में ही सब कुछ मिले, वही चीज़ जो आप दिल्ली और गुड़गांव हिसार में ढूंढना चाह रहे थे वो आप यहाँ के आके पीसफुल एरिया में आप ढूंढ सकते हैं और इतना अच्छा वो इंजॉयमेंट कर सकते हैं। जो पंजाबी सिंगर सत्कार संधू सभ्याचार प्रोग्राम है, फैमिली प्रोग्राम है, वो यहाँ पे आके इंजॉयमेंट कर सकते हैं साथ। तो ये थे हमारे साथ श्री प्रताप सिंह जी तोमर, इस पूरे प्रोजेक्ट के हॉल एंड सोल हम कह सकते हैं। एक्टिव एक सीनियर मेंबर की तरह जो है हर एक चीज़ इनके हाथों से होकर के गुजरती है और जितने भी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, स्कूली बच्चे यहाँ आते हैं और एक मेल जोल उनको देखने को मिलता है कि पुरानी चीज़ें भी, पुराना रहन सहन, पुराना खान पान या एंटीक चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली है। और इस एक मिले जुले समावेश को लेकर के सर ने हमें बताया कि किस प्रकार से इन्होंने एक अच्छे तरीके से, और इनके जो प्रबंधक और इनके संस्थान के जो मालिक हैं उनसे हमने बात करी और उन्होंने बताया था कि एक उनकी जिद थी, उस जिद के चलते, एक अच्छी सोच के चलते इस संस्था को जो है उन्होंने बनाया है। तो तमाम इन चीज़ों के साथ एक बार फिर सर का हम धन्यवाद करते हैं और भविष्य में भी हम कामना करते हैं कि जब कभी एक नए आयाम पर पहुंचेगी हम फिर जो है आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत।